नमस्कार। इस अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक में अब जब राजा दुष्यंत अपने मित्र विदूषक मांडव्य को अपना और शकुंतला का जो प्रेम है उसके बारे में बता रहा है, और वो कहता है अपने प्रेम की अटकलें लगाते हुए कहता है कि मानो वो मुझे बार बार मुड़कर देख रही है, मानो वो जाने का चलती हुई या जाती हुई अचानक पैर में कांटा चुभने का बहाना करते हुए मेरे को देखती है, अपने वल्कल वस्त्रों को उस पेड़ की या वृक्ष की शाखाओं से निकालने का बहाना लेकर के वो मेरे को देखती हुई खड़ी है। वो मेरे प्रेम में बिल्कुल उसी तरह लगी हुई जैसा मैं उस प्रेम में मग्न हूँ। तो अब विदूषक कहता है तो आप इस तपोवन में भटके, बस आपका तो मन लग गया। राजा कहता है मित्र, कुछ तपस्वियों ने मुझे पहचान लिया है, तो अब बताओ इस किस बहाने से मैं आश्रम में वापस जाऊँ। विदूषक कहता है आप तो बस कर मांग लीजिए, राजा की तो से बाधा भी नहीं है। तो कहता मूर्ख, रक्षण कार्य के बदले दूसरे प्रकार का जो भाग है वो कर रूप में प्राप्त होता है, और रत्नों के ढेर से भी अधिक अभिनंदन नहीं है, क्योंकि यहाँ जो तपस्वी जन है उनसे कर लेना पाप के बराबर है। ये क्या कहता है, यदुत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणां क्षये तत्फलं तपःषड्भागमक्षय्यं तदुत्यारण्यकाहिनः। वर्णेभ्य ब्राह्मण आदि वर्णों से जो यत् उत्तिष्ठति जो उपलब्ध होता है, धन आदि जो उपलब्ध होता है, नृपाणाम तत्फलम क्षयी राजाओं के लिए उस धन का फल विनाशकारी होता है। ही आरण्य का, किंतु ये आरण्यक है, वनवासी तापसी जन है, अक्षयम तपः षड्भागम ददाति, हमें कभी कष्ट न होने वाले तपस्या का छठा भाग दे देते हैं। क्या उसका तो उसका कि ब्राह्मण आदि जो चार वर्ण हैं, राजा उनसे जो राजाओं को जो कर मिलता है उसका फल तो आंसू विनाशकाली है, यानी तस्कर उपभोग आदि हजारों प्रकार के से नष्ट हो जाता है, किंतु वनवासी जो मुनिजन हमें जो अपनी तपस्या का षष्ठांश देते हैं वो कभी कभी नष्ट न होने वाला है। इसलिए इन तपस्वी मुनियों से कर मांगने के बहाने जाना ये उचित नहीं है। ये दोनों मित्र बात कर ही रहे थे, तभी पर्दे के पीछे नेपथ्य से आवाज़ आती है, अहो हम सफल मनोरथ हो गए। राजा सुनता है ये तपस्वियों का गंभीर स्वर है। तभी द्वारपाल प्रवेश करता है, महाराज की जय हो। दो ऋषि कुमार द्वार पर खड़े हैं, राजा कहता है उन्हें शीघ्र अंदर ले आओ। तभी द्वारपाल प्रवेश करते हुए दोनों राजा को देखते हैं, और राजा को देखते हुए वे आपस में बात करते हुए कहते हैं आश्चर्य है, हाँ वो क्या कहते हैं कि आश्चर्य है कि तेजस्वी इस राजा का शरीर है विश्वास उत्पन्न कर रहा है, अथवा ऋषियों के समान इस राजा के विषय में कथना सर्वथा उचित ही है कि ये राजा भी है और तपस्वी भी लग रहा है। तो क्या कहते हैं वो, उन्होंने कहा कि अद्याक्रांता वसतिरमुनाप्याश्रमे सर्वभोग्ये रक्षायोगादयमपि तपः प्रत्यहं संचिनोति अस्यापीद्यां स्पृशति वसिनश्चारणद्वन्द्वगीत पुण्यः शब्दो मुनिरितिमहु पुण्यः शब्दो मुनिरितिरिमुहु केवलं राजपूर्व। राजा को देखकर मुनिकुमार कहता है कि राजा भी सर्वभोग्य आश्रम यानी गृहस्थाश्रम में रहता है, जैसा एक मुनिकुमार तपोवन में आश्रम रहता है इस प्रकार ये क्या कहा, अमुना अपि सर्वभोग्य आश्रमे वसति अध्याक्रांता। क्या कहा, अध्याक्रांता मतलब आश्रय लिया हुआ। इस राजा ने भी ऋषियों की भांति सभी आश्रमों द्वारा उपभोग के योग्य गृहस्थ आश्रम में निवास बनाया है, उसको आश्रय प्राप्त किया है। रक्षा योगात अयम अपि प्रत्यहम तपः संचिनोति, प्रजा के संरक्षण रूपी योग से यह भी प्रतिदिन तप का संचय करता है। जिस प्रकार मुनि
प्रतिदिन अष्टांग योग आदि से प्रतिदिन तप करता है, उसी प्रकार प्रजा पालन में तत्पर यह राजा भी तप करता है। राजा प्रजा पालन की जो तप करता है। और क्या कहा, वशीन है, वशीन का मतलब जिसने इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया, वश में कर लिया है। वशीन है अश्य अभी केवलम राजपूर्व, है ना, जो जितेंद्रिय मुनि का जो मंत्रवत पवित्र मुनि शब्द है, इति शब्द, ये शब्द है चारण द्वंद्व गीत है। वशीन है अश्य अभी केवलम राजपूर्व, हाँ, जितेंद्रिय इस राजा का भी केवल जो राजपूर्व वाला पवित्र, राजपूर्व वाला ऋषि शब्द, मतलब राजर्षि शब्द, पुण्य है मुनि ही शब्द है, ऐसा राजर्षि शब्द चारणों के द्वारा, चारण द्वंद्व गीत है, चारणों के द्वारा गाया जाता हुआ मुहु बार बार ध्यान स्पर्शति, स्वर्ग का स्पर्श करता है। कि राजर्षि शब्द केवल मुनि के लिए होता है, ऋषि शब्द केवल मुनि के लिए होता है, लेकिन राजर्षि शब्द है उस राजा के लिए, तो राज प्लस ऋषि, ये जो वह ये है कि जो राजर्षि है, जबकि केवल मुनि केवल ऋषि है, अर्थात राजा राजत्व और मुनित्व दोनों से विशिष्ट है। राजा में राजत्व भी है और ऋषि से मुनित्व भी है, तो राजा राजत्व और मुनित्व दोनों से विशिष्ट है, परम विश्वास का पात्र है। ऐसा राजर्षि शब्द चारणों के जोड़ों के द्वारा गाया जाता है, बार बार स्वर्ग को स्पर्श करता है, यानी बार बार गाया जाता है। ऐसा दोनों आज के जो ब्रह्मचारी हैं, जो दो ऋषि कुमार हैं, बात करते हैं। पहला कहता है, अब राजा पूछता है उनसे, राजा आने का कारण पूछता है। द्वितीय कहता है कि उससे पहले आपस में बात करते हैं कि ये राजा हमारी रक्षा अवश्य करेगा। तो कैसे? तो कहता है कि नैतः चेत्रायदय मुददी श्याम सीमां धरित्रीमेकः कृष्णा नगर परिग प्रांशुबाहुर्भुनक्ति आसंसन्तिं येषुर्युवतयो बद्धवैराहि दैत्येरस्यादिज्ये धनुषि विजयं पौरुहते च वज्रे। कहा, द्वितीय मुनि कुमार ने कहा कि तेन ही यदि नगर परिग प्रांशु बाहु, नगर की परिग का मतलब होता है कि अर्गला, उस नगर के द्वार की अर्गला के समान प्रांशु बाहु, विशाल भुजाओं वाले, अयम यह राजा दुष्यंत एक यत अकेला ही उददी श्याम सीमा, उददी श्याम सीमा, उददी का मतलब क्या हुआ? उददी का अर्थ यहाँ पर लिया कि जो समुद्र है, उददी श्याम सीमा, समुद्र से नीली सीमा वाली, धरित्रीम भुनक्ति, ये अकेला राजा दुष्यंत समुद्र से श्याम वर्ण की सीमा वाली समस्त पृथ्वी का भुनक्ति उपभोग करता है। एतत् चित्रम न, ये आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ही दैत्य, क्योंकि दैत्यों के द्वारा बद्ध वैरा, बांधा है वैर जिसने, ऐसी दैत्यों के द्वारा बांधा है वैर जिन्होंने, ऐसी जो सूर्य युवतियाँ हैं, देवांगनाएँ भी है, अश्य अदिज्य धनुषी, इसके प्रत्यंचा पर चढ़े हुए धनुष पर, और च वज्रे, और पौरुहते च वज्रे, और पौरुहत इंद्र के वज्र पर विजयम आशासंति, विजय की आशा रखती है। यानी ये इंद्र के समान शक्तिशाली है, पराक्रमशाली है, क्योंकि जो दैत्यों के साथ वैर हो जाने पर देवांगनाएँ हैं, एक तो इस दुष्यंत की प्रत्यंचा पर चढ़े हुए धनुष और इंद्र के वज्र पर विजय की आशा रखती है। ये ऐसा कैसा दुष्यंत है कि नगर द्वार की अर्गला के समान, नगर परिग प्रांशु बाहु, उददी श्याम सीमा, और उस पृथ्वी की धरित्री की जो उददी श्याम सीमा है, उसकी जो सीमाएं हैं समुद्र से श्याम होने वाली, उसका अकेला उपभोग करता है। तो हमें इस राजा पर पूरा विश्वास है कि हमारी रक्षा करेगा। दोनों राजा के समीप जाते हैं, कहते हैं आपकी जय हो, अभिवादन करते हैं, राजा दोनों को आसन देता है, और राजा कुछ आज्ञा लेने का उनको निवेदन करता है कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो विदुषी कहता है आपके अनुकूल ही है, ये इनका आना आपके अनुकूल ही है। राजा को वो कहता है
कि हे राजन, कण्व की अनुपस्थिति के कारण राक्षस हमारे यज्ञ में बाधा डाल रहे हैं, अतः आप सारथी सहित कुछ रात्रियों तक विश्राम आश्रम में रहकर विश्राम कीजिए, आश्रम को समाप्त कीजिए। तो विदुषक कहता है ये प्रार्थना तो महाराज आपके लिए ही हो रही है, अब आप चाह रहे हैं रुकना और ये का बहाना बन गया। राजा मुस्कुराकर रेवतक की तरफ कहता है, रेवतक मेरी ओर से सारथी को ले जाकर कहो और धनुष के साथ मेरा रथ उपस्थित करो। द्वारपाल कहता है जैसे मेरी आज्ञा। दोनों प्रसन्न हो जाते हैं और क्या कहते हैं कि अनुकारिणी पूर्वेशां युक्त रूपम इदं त्वयि आपन्ना भय शत्रेषु दीक्षिता खलु पौरवा। पूर्वेशां अनुकारिणी त्वयि, अपने पूर्व वंशजों का अनुकरण करने वाली, त्वयि इदं युक्त रूपम, यानी ऋषियों की आज्ञा मानने वाली तुम्हारी ये जो पूर्व के वंशजों का अनुकरण करने वाली ये आपके लिए इदम युक्त रूप, तुम्हारे लिए ये बात अत्यंत उचित है। खलु पौरवहा, निश्चय ही जो पौरव है, जो पूर्ववंश राजा हैं, आपन्ना भय शत्रेषु दीक्षिता, पीड़ितों को अभयदान, आपत्ति में जो पड़े हुए हैं, आपन्ना अभय शत्रेषु दीक्षिता, आपत्ति में पीड़ितों को अभयदान रूपी यज्ञ में सदैव व्रतनिष्ठ रहते हैं, यानी आपत्ति में पड़े हुओं की हमेशा ही रक्षा करते हैं। दोनों राजा को प्रणाम करके निकल जाते हैं। राजा कहता है मांडव्य, क्या शकुंतला को देखने के लिए उत्सुक हो? फिर उससे कहता है पहले उत्सुक था, लेकिन अब राक्षसों की वार्ता सुन करके अब देखने का मेरे तो एक बूंद भी मन नहीं है। द्वारपाल तैयार रथ को महाराज के विजय प्रस्थान की प्रतीक्षा कर रहा होता है, तभी राजमाता का संदेश लेकर करभग पहुंचता है और द्वारपाल कहता है कि राजमाता का संदेश लेकर के राजधानी से करभग आया है। राजा कहता है माता जी ने क्या संदेश भेजा है? द्वारपाल ने करभग को बुलाया और करभग कहता है महाराज, देवी जी की आज्ञा है कि आगामी चौथे दिन मेरे व्रत की पारणा होगी, उस समय आप निश्चित रूप से वहाँ उपस्थित होकर हमें सम्मानित करें। राजा कहता है इधर तपस्वियों का कार्य, उधर गुरुजनों का संदेश, ये दोनों ही अनुलंघनीय हैं, अब क्या किया जाए? तो राजा कहता है कि कृतयोर्भिन्न देशात् त्वाद्वैती भवति मे मन, पुरः प्रतिहतं शैले स्त्रोतो वहो यथा। सचमुच में परेशान हो गया। क्या? कृत्ययोः भिन्न देशत्वात्, तपस्वियों की रक्षा और माता की आज्ञा का पालन, दोनों ही कृत्ययोः, दोनों ही कार्य भिन्न देशत्वात्, अलग अलग स्थान में होने से मेरा जो मन है, पुरः शैले, सामने पर्वत पर, शैले प्रतिहत, टकराने वाला, स्रोतो वह स्रोत, नदी प्रवाह की तरह, स्रोतो वह स्रोत का मतलब प्रवाह, मेरा मन है नदी से टकराने वाले प्रवाह, नदी के प्रवाह के समान, यथा द्वैधी भवति, मानो दो तरफ बंट गया है। मेरा जो मन है तपस्वियों की रक्षा और माता की आज्ञा पालन करने के लिए, मानो ठीक उसी तरह जैसे सामने पड़े पर्वत से टकराने नदी का प्रवाह दो तरफ बढ़ जाता है, उसी तरह मेरा मन भी दो तरफ का बंट गया है। अब राजा विचार करके अपने दोस्त विदुषक को कहता है कि तुम मेरी माता के पुत्र के रूप स्वीकार किए गए हो, आप यहाँ से लौटकर मुझे तपस्वियों के कार्य में लगा हुआ मान करके पूजनीय माता जी के द्वारा करने कार्य का कर लो। विदुषक कहता है मुझे राक्षस से डरने वाला मत समझो, मैं भी आपके साथ लड़ूंगा। राजा कहता है मेरी ऐसी संभावना नहीं है, आप तो मेरे अनुज हो। विदुषक कहता है ठीक है राजन, आपकी जैसी आज्ञा, मैं भी आपके छोटे भाई की तरह काम करूंगा। राजा कहता है ठीक है, तपोवन का घेरा दूर कर दो और कुछ अनुचर आपके साथ चले गए। विदुषक कहता है अब तो मैं तो युवराज के जैसे हो गया। राजा अपने मन में विचार करता है कि ये जो ब्राह्मण बालक बड़ा ही चंचल है, कहीं शकुंतला की से जो हमारी जो इच्छा है अंतपुर स्त्रियों से न कह दे, रानी से न कह दे, इसलिए उसे कहता है तपस्वी बाला, शकुंतला से मेरा कोई आकांक्षा नहीं है। और राजन कहता है कि क्व वयं क्व प्ररोक्ष मन्मथो मृगशावै सममेदितो जन परिहास विजल्पितं सखे परमार्थे न गृह्यतां वचः। हे मित्र, हे सखे, वयं क्व,
कहाँ हम नगरवासी, और मृगसावे समम, और हिरणों के बच्चों के साथ एदित वृद्धि को प्राप्त हुई, पोषित हुई, बड़ी हुई, परोक्ष मनमथ, काम भावना से दूर, काम भावना से अनभिज्ञ, और जनक, ये सामान्य व्यक्ति की शकुंतला कहाँ हिरणों के साथ पली बड़ी हुई, काम भावना से अनभिज्ञ सामान्य कहाँ शकुंतला ये, और कहाँ हम नगरवासी। मित्र परिहास विजल्पित वचः, परिहास में कही गई मेरी, परिहास मजाक में विजल्पित कही हुई वचः मेरी वार्ता को परमार्थेन न गृहीताम्, परमार्थ में सत्य रूप में मत ग्रहण करना, कि हे मित्र मैं हंसी हंसी में तुमसे इतनी बातें की थी, सत्य मत समझना, क्योंकि इस हंसी मजाक में परिहास में कही गई बातें असत्य होती है। विदुषक कहता है अच्छा ठीक है, ऐसा करके सभी निकल जाए।